हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। क्वेश्चन नंबर 4 हम करने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन के साथ साथ हम कंसेप्ट भी क्लियर करते जा रहे हैं कि आपको क्या माइंडसेट रखना है इन क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, कौन कौन सी चीज़ों की आपको नीड हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। रिक्त स्थानों को भरिए। क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए, आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया गया था कि आपको कुछ चीज़ें पता होना चाहिए, जैसे कि आपको पता होना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ 7, 8, 9, 7, 6। ठीक है, तो इसमें जो इकाई का अंक है वो 6 है, इकाई। ठीक है, वंस प्लेस पे जो है, ठीक है, टेंस प्लेस पे जो है, यानी कि दहाई के अंक पे इसको बोलते हैं दहाई। ठीक है, ये है सैकड़े के स्थान पर। ठीक है, उसको बोलते हैं हज़ार और 10,000। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी, एक है ना। तो ये आपको अगर पता है सारी चीज़ें तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। और जिनको नहीं पता है तो आपको चीज़ें काउंट करना सीखना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। ठीक है, तो ताकि ये चीज़ें ईजी हो जाए। अब यहाँ कन्वर्जन का काम है। आपको क्या है कि सिर्फ यूनिट में कन्वर्जन हो रहा है। यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है पहले क्वेश्चन में, 1 लाख बराबर होता है 10,000 के। यहाँ रिक्त स्थान में यहाँ पे आपको प्लेस करना है कि कितने 10,000 के बराबर होता है। तो आपको करना है क्या होता है, यहाँ पे यहाँ लिख लिया आपने 1 लाख। ठीक है, ये 1 लाख लिख लिया है, बराबर क्वेश्चन मार्क इंटू 10,000 लिखा है ना, तो 10,000 लिख दो। यहाँ क्या लिख दो, 10,000। आपको देखिए, मैंने यहाँ पे हमें कुछ नहीं पता था तो हमने क्वेश्चन मार्क कर लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क हमने किस जगह पर रखा हुआ है, जहाँ रिक्त स्थान था। आपको अगर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यानी कि पक्षांतर मेथड आपको पता है तो आप इसको पक्षांतर कर दीजिए। ये जो 10,000 क्वेश्चन मार्क के साथ यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि जो यहाँ गुणा में होता है वो इधर आएगा तो भाग में। पक्षांतर के कुछ रूल होते हैं। जो नंबर एक साइड प्लस का होगा वो दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा, जो इधर माइनस का होगा वो इधर प्लस का हो जाएगा, जो यहाँ इनटू में है वो दूसरी साइड जाके डिवाइड में हो जाता है, और जो डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाता है। तो ये इक्वल टू के साइन के इस साइड जंप करता है या इस साइड जाता है कोई नंबर, तो ये चेंजेस आते हैं। तो जो 10,000 है वो 1 लाख के डिवाइड में जाने वाला है। ये 1 लाख लिखा हुआ है, ये 10,000 है। ठीक है, बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि जो रिक्त स्थान में आने वाला है उसकी वैल्यू हमें मिलने वाली है। जितनी जीरो होती है उतनी जीरो काट देते हैं। 4 जीरो है, 1 2 3 4 जीरो बचा क्या हमारे पास, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाती है 10। ठीक है, तो आपके रिक्त स्थान में यहाँ क्या पुट करने वाले हैं आप, 10। 1 लाख के अंदर 10,000 होते हैं। ये कुछ मैंने यहाँ पे बेसिक्स आपको बता दिए हैं। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं। 1 मिलियन में दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 1 मिलियन जो होता है, ठीक है, 1 मिलियन जो होता है, 1 मिलियन आपका बराबर होता है 10 लाख के। ठीक है, 10 लाख के बराबर होता है आपका 1 मिलियन। ठीक है, और 1 लाख में आपने अभी देखा है कि 10,000 होते हैं। ठीक है, ये हमने अभी चेक किया है। क्वेश्चन पूछा कितने 100,000 हैं। 100,000 का मतलब होता है 1 लाख। 100,000 का मतलब क्या होता है, 100,000 का मतलब होता है 100,000 का मतलब होता है 1 लाख। ठीक है, ये कुछ बेसिक्स हैं, आपको पता होना चाहिए। 1 लाख। ठीक है, 10 लाख के बराबर होता है तो इसके साथ 10 का गुणा और कर देते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाना है आपका, इसमें भी आंसर 10 ही आना है। क्यों, क्योंकि 10, आप इसी मेथड से जो हमने पहले सॉल्व किया है ना, आप इससे करके देखना इसी चीज़ को। क्या करेंगे आप, 1 मिलियन लिख लेंगे, यहाँ पे 1 मिलियन लिख लेंगे। 1 मिलियन होता है 10 लाख के बराबर। ठीक है, 10 गुणा 1 लाख, ऐसे हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने लिख लिया है ना। आप इसको चेक कर सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। ये 1 मिलियन हो चुका है। इन यहाँ आएगा इक्वल टू, यानी कि बराबर, है ना, क्वेश्चन मार्क इंटू 100,000। 100 लिख लो और फिर 1000 लिख लो। सिंपल, क्या लिखा था, 100,000। 100 का
100 गुणा 1000 का 1000 इंटू क्वेश्चन मार्क बराबर ये हो जाएगा 10 मिलियन के। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, करके देखिएगा, आप इजीली कर पाएंगे आप इस चीज़ को करेंगे तो। ठीक है, आपका आंसर आएगा 10। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्या आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं? अगला क्वेश्चन आप कर सकते हैं क्या? जिनसे हो पा रहा है वो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं? अब देखिए 1 करोड़ जो होता है 100 लाख का होता है। ठीक है, कितने लाख होते हैं उसमें? 100 लाख होते हैं। तो इसमें 10 गुणा 10 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो 1 करोड़ हो जाता है। ठीक है, ये आप कर लेंगे। 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं? 1 मिलियन 10 लाख का होता है। 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख का। 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। तो 10 मिलियन बराबर हो जाएगा 1 करोड़ के, क्योंकि जो 10 मिलियन बराबर होते हैं 100 लाख के, और 100 लाख बराबर होता है 1 करोड़ के। तो आप इसको यहाँ पे 10 लिख लेंगे। 1 मिलियन कितने लाख का होता है? 10 लाख का होता है। तो इसका ये कुछ कन्वर्जन थे, ये आपको यहाँ आने चाहिए, इम्पोर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं। आपका आंसर हो जाता है, ये हो जाता है 10 हज़ार हो गए। 1 मिलियन में कितने 100 हज़ार हैं, तो 10। ये आपका कंप्लीट हो जाता है आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।